तो अब शांतिपूर्वक जो 7 दिनों का कोर्स होता है, मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी जी का बहुत ही पॉपुलर 7 दिनों का कोर्स होता है। वो थोड़ी ही देर में उसका एक क्लू मिल जाएगा, क्योंकि पत्रकार वैसे ही काफी जागरूक होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि दीदी क्या कहना चाहती हैं। और आप ये ना सोचें कि खबर के माध्यम से ही आप यहाँ पे आए हैं, बल्कि अपने जीवन में भी हमारे जैसे भी जीवन को अपना सकते हैं आप, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है। मैं 24/7 काम करता हूँ, जो ये लोग हैं इन लोगों को पता है। और ये 24/7 एनर्जी आई कहाँ से? वो सिर्फ पॉजिटिविटी से आई है। मैं भी सीख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कैसे शामिल किया जा सकता है। तो मैं भी सीखने के लिए यात्राएं कर रहा हूँ, और तो दीदी से बहुत कुछ सीखूंगा मैं। एक मिनट में इसको लगा दीजिए, यहाँ से हाँ ठीक है। ये आप सभी मीडिया से संबंधित जो भी हमारे भाई और बहनें पधारे हैं, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ये कार्यक्रम चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम है। बहुत समय से ईश्वरीय प्रेरणा आ रही थी कि केवल मीडिया से संबंधित सारे भाई बहनें एकत्रित हो और सारे संसार को एक सकारात्मकता की शक्ति प्रदान करें। आप थोड़े से नहीं है, लेकिन आपके द्वारा और सारा संसार आने वाले भविष्य को देख रहा है, अपने भविष्य को देख रहा है, अपने परिवार के भविष्य को देख रहा है। आप जैसा पेश करते हैं, सारा संसार अपना नजरिया वैसा ही बदलने के लिए तैयार है। आज सारे विश्व में जैसी स्थिति बनती जा रही है, लोग नकारात्मकता की ओर तेजी से गिरते जा रहे हैं। ऐसे समय में इस मीडिया के क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस बहाव को रोकने में और सकारात्मकता की ओर ले जाने में। सकारात्मकता आनी चाहिए, ये तो बहुत लोग समझते हैं, लेकिन कैसे आए? नैतिकता कहती है ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। परंतु सकारात्मकता अच्छी तो सभी को लगती है। अगर कोई हमारे लिए सकारात्मक बोलता है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु अपने अंदर वो सकारात्मकता कैसे आवे, उसके लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलती है आध्यात्मिकता से। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में, यूनिवर्सल पीस पैलेस में, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच पाकर हमें बहुत गर्व होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, देश के कोने कोने में, विदेशों में भी, मुझे बड़े गर्व से ये कहते हुए खुशी होती है कि मीडिया का मुझे शुरू से बहुत सहयोग रहा है। हम बहनें तो कुछ कदम चल पाते इस सकारात्मकता को फैलाने में, अगर आपका साथ ना होता तो। अब बात है सकारात्मकता है क्या? सकारात्मकता का मतलब है जो है उसके बारे में सोचो और उसका उपयोग करो। अगर 99% में जो चीज नहीं है उसको एक तरफ रखो, लेकिन 1% जो है उसको ही अच्छी तरह से उसके बारे में सोचो और रचनात्मक तरीके से
उसको जो यूज कर सकते हैं उस पर फोकस करो। दूसरा, सकारात्मकता का मतलब है जो करना चाहिए वो करो। नकारात्मकता का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो किया। सकारात्मकता मतलब जो करना चाहिए वो किया। दूसरा, सकारात्मकता का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। हर कार्य को करते समय अंदर से एक आवाज आती है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे नहीं सोचना चाहिए, इसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, नेग्लेक्ट कर देता है और परिस्थिति के वश होकर या संग दोष के वश होकर या प्रलोभन के वश होकर वो कर लेता है जो नहीं करना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है अपने विवेक के खून करने की। सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम अंतरात्मा की आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा महापाप है। इसी महापाप ने व्यक्ति को दैवत्व से मानवता और मानवता से दानवता की ओर धकेला। आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमारी विवेक शक्ति को जागृत करती है। सकारात्मकता का मतलब है हम सभी के अंदर से पॉजिटिव बातें उठाएं, गुण उठाएं, अवगुण नहीं। ये तभी संभव है जबकि हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आए। और आध्यात्मिकता कुछ छोड़ना नहीं सिखाती है, परंतु आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ जोड़ने की सलाह देती है। घर बार नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़नी है, कुछ खाना पीना नहीं छोड़ना है, लेकिन जो उसमें बुराइयां हैं उससे अलग होना है। और उस बुराइयों से व्यक्ति को अलग होने की शक्ति भी देती है आध्यात्मिकता। आज श्रीमद् भागवत गीता को ही हम लें। महाभारत का जो दृश्य दिखाया गया है महाभारत में, वो सारा दृश्य आज चारों तरफ है। पारिवारिक कलह-क्लेश, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, हर तरह की अभद्रता, चाहे नारी के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने की बात हो या सत्ता की रसाकसी की बात हो, हर जगह जो भी दृश्य दिखाया गया है वो दृश्य आज चारों तरफ है। ऐसे समय में अर्जुन को जो श्रीमद् भगवत गीता संदेश देती है वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, परंतु सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी आज मनुष्य जिसे धर्म समझ लिया है वो धर्म नहीं है, अधर्म का रूप हो चुका है। क्योंकि केवल बाहरी रूप जो धर्म का होता है वो पठन पाठन का रूप है, लेकिन उसकी धारणाएं व्यक्ति अपने जीवन में अगर नहीं लावे तो केवल पठन पाठन आपसी अलगाववादी नफरतवादी के ताकि बात को फैला देता है और यहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। परंतु अर्जुन को कहते हैं यही पाठ मिला कि तुम पहले स्वयं को पहचानो। यहाँ भी साप्ताहिक कोर्स जो होता है, जो अध्यात्म के मूल विषय हैं उसके स्पष्टीकरण के लिए, उसमें सबसे पहला पाठ है अपने को जानो कि आप हो कौन। और उसका उत्तर यही निकलता है आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर को चलाने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। शरीर तो एक वस्त्र है।
शरीर तो एक साधन है, फिर वो चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, उसमें फंस कर आपस में झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? इससे नुकसान तो दोनों पक्ष को होता है ना। ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां हम सभी आए हैं अपना अभिनय करने के लिए। एक एक्टर होने के नाते हमारा फर्ज है दूसरे के रोल को देखने में इतना बिजी ना हो जाए जो अपने रोल को भूल जाए, अपने रोल पर फोकस करें। आध्यात्मिकता यही कहती, आप क्या कर सकते हो वो करो। उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा बोलना चाहिए, ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ये नकारात्मक है। और मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये भी व्यर्थ है जब तक हम उसे करने न लग जाए। लोग अपनी पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, दूसरे को सजेशन बहुत दे देते हैं, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वो कर। इसके लिए कोई पद, पोजीशन और साधन की आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी जी हम सभी के लिए उदाहरण है। कोई बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो पावरफुल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो ये पहले दिन का विषय है जिसके अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। तो शांति और पवित्रता तो सबको चाहिए। उसे किसी भी हालत में अपने विचारों में, अपने संस्कारों में बरकरार रखना, ये हमारा मुख्य धर्म है, मुख्य अटेंशन होना चाहिए। आज लोगों ने पेशेंस खोया है, तभी पीस खोई है, और तभी स्वास्थ्य खराब है, संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है जितना जल्दी जो काम कर ले अच्छा है, लेकिन बहुत अधिक सोचने से क्वालिटी खराब होती है, कर्म की भी, संकल्प की भी, बोल की भी, और उसी का रिजल्ट है संबंध भी खराब है। तो ये बहुत गहरा विषय है ये पहले दिन का। और दूसरे दिन से बताया जाता है परमात्मा कौन है। परमात्मा शब्द को कभी बहुवचन में नहीं कहा जाता। भगवान, प्रभु, ईश्वर एक वचन है। देवी देवताएं अनेक है, देवियां अनेक, देवताएं अनेक, धर्म पिताएं अनेक, महात्माएं अनेक, लेकिन परमात्मा एक है, और वो है ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह कहकर हर धर्मों में याद किया गया है। उस एक पिता के हम बच्चे हैं, जिनकी आराधना श्री रामचंद्र जी ने भी की और शक्ति प्राप्त करके रावण पर विजय पाई। हर धर्म पिता भी किसी न किसी को ध्यान करते हैं। तो ईश्वर एक है। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे पिता परमात्मा का स्वरूप है। इस अंतर को न समझने के कारण लोगों ने धर्म पिताओं को ईश्वर कह दिया, इसलिए अलग अलग धर्म बन गए। और आज स्थिति कैसी हो गई है सारे संसार की, जो हम सभी जानते हैं। तीसरे दिन का विषय है परमात्मा का कर्तव्य क्या है। कई लोग समझते भगवान गलत सलत सब कुछ कराते, नहीं। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, पाप कटेश्वर है, शांति दाता है, तो कर्म भी उनके वैसे ही है। वो हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, तो अच्छा मार्ग ही बताते हैं। गलत हमारे को प्रेरणा मिलती है गलत करने की, वो अपने को शरीर समझने से। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं हर कर्म करते हुए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के अंदर से विवेक शक्ति जागृत होती है और उसे अटेंशन रहता है ऐसा कोई भी कर्म न करो जिसका फल मुझे दुख, अशांति के रूप में मिले, क्षति के रूप में मिले, बीमारी के रूप में मिले। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? वो जब सारे संसार की ऐसी व्यवस्था हो जाती है, दो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता, तीनों ही शक्तिहीन हो जाती है। ये तीनों सत्ताएं संसार को चलाने के लिए आवश्यक है, और आज हम सभी देख रहे हैं ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में परमात्मा अवतरित होकर फिर से इन सत्ताओं की पुनः स्थापना करते हैं। संसार को सुख शांति में बनाना है
संसार पर राज्य करना है, देश पर राज्य करना है, तो पहले स्वयं पर राज्य करने की शिक्षा लो, उसकी प्रैक्टिस करो, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करो, अपने मन पर राज्य करो। ये शक्ति जब आ जाएगी तब सफल शासक हो सकेंगे, तभी राजा और प्रजा सुखी रहेंगे। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को समझने से व्यक्ति के अंदर भावना जागृत होती है। ऐसे सर्वोच्च पिता की हम संतान हैं, तो हमारा कर्तव्य भी इतना ऊंचा होना चाहिए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कर्म कैसे होने चाहिए। जो पिता के कर्तव्य है उसके अनुसार कर्म हो तो कहेंगे कर्म योग। पिता शांति दाता, प्रेम दाता, दया और क्षमा के सागर, तो हम भी ऐसे ही कर्म करें तो हम कहेंगे सचमुच उस ईश्वर की हम संतान है, आस्तिक है, अन्यथा नास्तिक है। परमात्मा के कर्तव्य के अलावा जो कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर को सौंप करके करें तो मैंपन खत्म हो जाएगा। आज मैं और मेरापन ही तो झगड़े का कारण है। मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ मेरे अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी गुण है, जो भी योग्यता है, सब ईश्वर की देन है। तेरा तुझको अर्पण। तो ये भावना मनुष्य के अंदर निमित्त भाव ला देती है, जिससे मैंपन खत्म हो जाता है। मैंपन का जो भी संस्कार है वो खत्म हो जाता है, तो झगड़े खत्म होंगे। और इसी भावना से रहने पर परमात्मा की शक्ति भी मिलती है। तो ये तीसरे दिन का विषय है, बहुत सुंदर विषय। चौथे दिन सृष्टि चक्र क्या है, सृष्टि का इतिहास क्या था, इसे जानना भी आवश्यक है। इतिहास को न जानने से, जैसे मुझे पता है ये ब्लैक कलर है तो हम इसको धुलाई कर करके रगड़ेंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, क्यों? ये ब्लैक है ही ओरिजिनल कलर। लेकिन मालूम हो ये व्हाइट था, अब गंदा हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो तरह तरह के केमिकल से भी सफाई करेंगे। आज मनुष्य के चरित्र में उत्थान होना चाहिए, ये चारों तरफ आवाज आती है, लेकिन कैसे उत्थान हो? आज की शिक्षा व्यवस्था से भी उत्थान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था केवल व्यवसायिक क्षमता देती है, केवल पैसे कमाओ। आज के धर्म की बातों से भी चरित्र का उत्थान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें भी मनुष्य ने अपनी कुछ बातें मनमत से मिक्स कर दी है, तो कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि किस तरह की बात को कैसे फॉलो करना चाहिए। और आज के अगर कड़ाई से प्रशासन हम चलाएं तो उससे भी व्यक्ति के अंदर अपराध से दूरी करने की शक्ति नहीं आती। इसलिए जेल में जब कार्यक्रम होते हैं तो हम देखते हैं कि बेचारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अच्छे भले अंदर है, या होते भी हैं अंदर, तो उनमें सुधार नहीं हो पाता है। उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य ने जो इतिहास पढ़ा है अभी तक, वो इतिहास में क्या पढ़ाई होती है? अकबर बाबर से पढ़ाई शुरू होती है। तो लोगों को पता है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहेगा, इससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते। और कोई कहते हैं मनुष्य का पूर्वज अमीबा था, तो हम तो ठीक है ऐसी स्थिति में। कोई कहते मनुष्य का पूर्वज बंदर था, लेकिन यहाँ पढ़ाया जाता है नहीं, मनुष्य के पूर्वज देवी देवता थे। इतने महान देवी देवताओं के हम वंशज हैं, इतनी ऊंची विरासत हमें मिली है फॉलो करने के लिए। ऐसे महान देवी देवताओं के वंशज हमें हैं। अभी हमारे चरित्र भी, हमारे कर्म भी कितने ऊंचे होने चाहिए। तो सृष्टि चक्र के माध्यम से, स्वास्तिका के चित्र के माध्यम से, जो स्वास्तिका हम सभी पूजा में बनाते हैं, उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए इसे बताते हैं। यही वास्तव में सच्चा स्वदर्शन चक्र है, ताकि व्यक्ति स्वयं को देख सके कि सतयुग में मैं आत्मा जब सृष्टि पर आई ऊपर से अपने घर से, तो मैं देवतुल्य थी। बार बार जन्म लेते लेते हम अपने आप को भूल गए, तो धीरे धीरे क्षत्रिय बने, फिर वैश्य और शूद्र बने। अभी कर्म के हिसाब से मनुष्य शूद्र समान बन गया है, क्योंकि शरीर को ही देखते हैं और शरीर के हिसाब से व्यवहार करते हैं। पांचवें दिन का विषय है अपने धर्म को पहचानो। प्राचीन काल में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता कंबाइंड थी, तो सुख शांति थी देवी देवताओं के राज्य में।
लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आई तो धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई। धर्म वालों ने समझा कि राज्य में अगर फंसेंगे तो सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण होगा, धर्म की बातों को फॉलो नहीं कर सकेंगे। और राज्य वालों ने सोचा अगर ये ज्ञान ध्यान की बातें सुनेंगे तो राज्य नहीं चला सकेंगे, क्योंकि राज्य चलाने में उलटफेर करना पड़ता है। तो आज यही स्थिति हो गई है, केवल वोट के दिनों में धार्मिक स्थलों का भ्रमण ज्यादा होता है। परंतु देवी देवताओं के राज्य में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के राज्य में, श्री राम सीता जी के राज्य में देखेंगे, राम जी के राज्य में देखिए वशिष्ठ जी साथ बैठे, गुरु जी साथ बैठे, यानी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता कंबाइन थी, यानी दोनों का समावेश चाहिए। तो वो धीरे धीरे तो सत्य और त्रेता के बाद दोनों में परिवर्तन हुआ और आज स्थिति ये है, धर्म सत्ता बिल्कुल अलग, राज्य सत्ता बिल्कुल अलग है। इतने ज्यादा धर्म और छोटी छोटी शाखाएं नई नई बनती जा रही है, कोई सा धर्म, कोई कौन सा धर्म, लेकिन जो मूल था उसमें सारे धर्मों का समावेश था और वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे आज हम सभी हिंदू धर्म शब्द कह देते हैं, लेकिन नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसमें सभी धर्म की बातों का निचोड़ है और वही है अध्यात्म। धर्म अलग अलग शब्द है, लेकिन अध्यात्म सभी बातों का निचोड़ है, सभी धर्म पिताओं के उपदेशों का संकलन है, उसे ही कहेंगे अध्यात्म, जो हर एक के कल्याण के लिए कहा गया है। और छठे दिन का विषय है मनुष्य आत्माओं के उत्थान पतन की कहानी, कि कैसे मनुष्य आत्माएं देवतुल्य की सत्युग में धीरे 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 बार बार जन्म लेते लेते उसमें गिरावट आई है, फिर से उसका उत्थान कैसे हो। उस उत्थान के लिए उसे अपनी स्व के प्रति जागृति चाहिए। इसलिए आप कभी देखेंगे यहाँ जो मेडिटेशन सिखलाते हैं, तो मेडिटेशन में कभी अपने प्रति हीनता वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते, संकल्प नहीं करते। जैसे भजन आपने सुना होगा, तो भजनों में तो होता है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे दवार दिया रहे हो, या कहेंगे मैं मूर्ख कामी कृपा करो देखो, लेकिन यहाँ ऐसे शब्द नहीं होते भजनों में। और संकल्प भी वैसे नहीं करते। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन राजकुमार अवश्य होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से मन को जोड़ने का नाम है राजयोग, जिसके अंतर्गत ये बात बताई जाती है, ये जो संबंध जुड़ता है मेडिटेशन के द्वारा, वो समानता के आधार पर। मेडिटेशन शब्द मेडरी शब्द से, लैटिन भाषा के मेडरी शब्द से आया है, जिसका मतलब है हील करना। कौन किसको हील कर? हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं अच्छे संकल्पों से। अच्छे थॉट हम अपने आप को देंगे तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। 7 इनेट वैल्यूज है, 7 मूल गुण है हमारे आत्मा के। पहला गुण है जिससे ब्रेन का कनेक्शन है, वो है हमारी समझ। हम सोच समझ करके हर कार्य करें, थिंक बिफोर थिंक। तो सोच समझ के हर कार्य करेंगे तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, तो ब्रेन स्ट्रांग रहेगा। लोग हड़बड़ी में किसी के कहने पर जैसे तैसे कोई कार्य कर लेते और पश्चाताप करना पड़ता है तो ब्रेन कमजोर होता है। कहेंगे टाइम नहीं था, टाइम निकालिए, समय की बहुत कीमत है। तो ब्रेन का कनेक्शन हमारे ज्ञान से, शांति और धैर्यता का कनेक्शन हमारे लंग्स से है। जितना हमारे विचारों में शांति और धैर्यता को यूज करेंगे उतना लंग्स अच्छा काम करेंगे। प्रेम का कनेक्शन हमारे हार्ट से। हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन मेडिटेशन सिखलाता है कि पहले आप खुद से प्रेम करो, आप ईश्वर की रचना। कभी अपने प्रति नकारात्मकता का भाव नहीं रखो। नकारात्मकता का भाव रखना मतलब ईश्वर का अनादर करना। आप उनकी रचना हो, अपनी विशेषताओं को पहचानो। और मेडिटेशन अपनी विशेषताओं को पहचानने में सहयोग देता है, अपनी कमजोरियों को पहचानने में भी सहयोग देता है, ताकि कमजोरी को मिटा सके,
क्योंकि हमें आगे बढ़ने में हमारी कमजोरियां ही रोकती हैं। तो अपने से भी प्रेम करो, ईश्वर से भी प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। जो प्रेम दे केवल उसी से प्रेम नहीं। 3 तरह के लोग संसार में मिलेंगे। कुछ हैं जो प्रेम देने वाले हैं, कुछ हैं जो सहयोग देने वाले हैं, परंतु तीसरे हैं जो स्ट्रांग बनाने वाले हैं। उसे हम डिस्टर्ब करने वाला नहीं कहें, स्ट्रांग बनाने वाले हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, अंदर से सपोर्ट देता है, ऊपर से उसे थपथपाता भी। कारपेंटर कांटी ठोकता भी है, सरमाइका लगाता भी है, उखाड़ने के लिए देखता भी है कि मजबूत हुआ कि नहीं। तो दोनों तरह की परिस्थिति आएगी संसार में। तो प्रेम का कनेक्शन हार्ट से है। इस प्रेम के गुण को हम यूज करें ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, वस्तुओं के प्रति भी। एक एक वस्तु को जिसे हम यूज करते हैं उसे दिल से थैंक्स दें और यूज करने के बाद सही ढंग से रखें। देखिए प्रेम के गुण को बढ़ाएंगे, हार्ट स्ट्रॉन्ग। उसी के बाद है सुख से हमारा पाचन शक्ति का कनेक्शन है। कुछ फंसता ही नहीं, या तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या पेट दर्द। कितना डॉक्टर को दिखा रहे, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। जांच करने से पता चलता है जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टता है। नुक्स निकालने की नेचर है। मेरी जीवन में ये चीज ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं, मेरी ठीक नहीं, परिवार के सदस्य ठीक नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मेरी शरीर की तबीयत ठीक नहीं, मेरी ऑफिस में बॉस ठीक नहीं, मेरे साथी ठीक नहीं। कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की नेचर। नहीं तो 1% भी कोई ऐसी बात है जो दिमाग में बैठी है, ये ठीक हो तो मैं खुश रहूं। ऐसी सोच लगातार अगर है तो हमारी पाचन शक्ति पर उसका असर होता है और ये पाचन शक्ति ठीक होगी। ये सुख जो प्राप्त होगा संतुष्टता से। इसलिए जो है उसे तो एंजॉय करें, परंतु ये असंतुष्ट तक कब आती है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं, तो फिर ईगो आता है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि नहीं, आप अपने आप में यूनिक है। ये संसार की एक कुदरत है कि हर एक का एक दूसरे से थोड़ा बहुत अंतर है। 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती, परंतु आपकी विशेषता दूसरे के जैसे नहीं हो सकती। आपका रोल दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको ऐसी शक्तियां दी है जो दूसरों को नहीं दी है। आप अपने आप में यूनिक हो। उस यूनिकनेस को पहचानो रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करके। उसी के बाद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जितनी आएगी, हमारी स्किन अच्छी हो, जितना हम अपने अंदर दृढ़ता अपनाएंगे अपने में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, उससे हमारे मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग होंगे। नहीं तो कितना भी खाएं, आजकल क्या होता, दांत और हड्डियां तुरंत टूटते हैं। कितना भी दूध दही अच्छा चीज खाते रहो, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं। दूसरे से बदला लेने के लिए है दृढ़ता, लेकिन अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए नहीं है। लेकिन उसको हम अपनाएं, उससे ये फायदा हो। तो इस प्रकार से अगर दैनिक दिनचर्या में हम एक अच्छे सोच के साथ रोज का दिन शुरू करें तो आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद से हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस होता है। इससे भी बहुत सारी बीमारियां जो होती थी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती। तो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस से खुशी का परसेंटेज अपने आप बढ़ता है, संस्कारों का टकराव अपने आप खत्म होने लग जाता है, मानसिक बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती है, व्यक्ति निर्भयता का अनुभव करता है, पॉजिटिविटी का अनुभव करता है, और उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है तो अनेक लाइलाज बीमारियां भी ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाती है। रेगुलर इसकी प्रैक्टिस, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सारा संसार का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और परमात्मा पिता से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। जो कहा जाता है कि भगवान उस समय फ्री बैठे होते हैं, जो जितना चाहिए उसे ले तो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, पॉजिटिविटी प्राप्त करते हैं, और दिन भर जितना बांटे कमी नहीं रहेगी। तो फिर इरिटेशन नहीं होगा, आखिर कितना सहन करें।
क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना उनसे। अमृत ब्रह्म मुहूर्त फाउंडेशन सारे दिन भर के दिन चला, ये बताया जाता है, ये लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि नहीं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सोना सुबह उठना प्राचीन परंपरा थी, हम भारतीय संस्कृति को भूल गए। ऋषि मुनियों का भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, बीमारियों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। हम निर्दोष जीव जंतु को अपने पेट के लिए उसको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो नकारात्मकता तो जैसा अन्न वैसा मन। तो ये संक्षेप में मैंने कहा साप्ताहिक कोर्स के बातें, फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए रेगुलर भाई बहने आते हैं और उससे बहुत फायदा होता है। तो हम राजवंती बहन से कहेंगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराएंगे दूसरी बहन। राजवंती बहन मेडिटेशन की प्रैक्टिस सभी को कराएं। आप तो जानते ही हैं, लोकल मीडिया वाले भाई बहने तो जानते हैं इनका परिचय। आप ही मीडिया से दैनिक भास्कर के ग्रुप से रही हैं और अभी समर्पित रूप से